एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 1 जनवरी और मैं जा रही हूँ अब अम्मी के घर क्योंकि कल है 2 जनवरी और कल से हमारे घर में शादी शुरू है। हमने कैब बुक कर ली थी क्योंकि मेरे पास बहुत 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 सारा सामान है क्योंकि अब मैं 12-13 दिन के लिए अम्मी के ही रहने वाली हूँ। तो सारा सामान मैंने रख लिया, बस अब हम पहुँचने वाले हैं घर। आज था माइयों का फंक्शन और बहुत से लोगों में उपटन बोला जाता है और बहुत सारे लोगों में हल्दी का फंक्शन भी बोला जाता है। हमारे यहाँ माइयों कहा जाता है। तो फंक्शन खत्म हो गया था, वहाँ से अब हम जा रहे हैं नानी के घर, मतलब मामी के घर ही। और वहाँ पर जाके हम दिखेंगे दुल्हन का सारा सामान। ये जो आप पूरी गली सजी हुई देख रहे हैं, गली में किसी और की भी शादी थी, उन्होंने पूरी गली डेकोरेट कर रखी थी, तो इतनी अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पर। शादी के सारे फंक्शंस में लड़कों का काम सामान लेके आना और सामान लेके जाना। तो सब लोग वहाँ से हॉल से सारा सामान लेकर आ रहे हैं। ये देखो, ये मेरा रिवील नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं रुके मामी के घर और बहुत एंजॉय करा रात भर जाग के। और इतना शोर हो रहा था, मैंने वीडियो इसलिए म्यूट कर दी थी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज आ सके। अम्मी 1 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरा पुराना फोन खो गया घर में। कोरोना आ गया तुमने भी। उसमें कोई भी सिम नहीं है ना, तो मैं मिस कॉल भी नहीं कर सकती उस पे। और मैं ब्लॉग कैसे बनाऊं फिर? कैसे बना रही हो अभी? हाँ, तुम्हारा 45 हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ओ कल रात को मैं सो रहा, सोते सोते मैं उठा, उठने के बाद दोबारा सो गया यार। तेरे को क्या बताऊं यार। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो चली गई है लाइट और मेरा अभी पार्सल आया था और मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्साइटेड थी कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरा पार्सल क्या आया है। और एकदम से चली गई लाइट यहाँ पर और मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैंने मेडिसिन भी ली है और ये आ गए मेरे पार्सल। 7:30 जो मुझे चाहिए था, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। अभी देखते हैं कि कैसा है, चेक करके। इब्राहिम इधर हो बेटा। तो अभी हम चेक करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और हम आ गए हैं लड़के को माइयों बिठाने के लिए। हमारे यहाँ इसको निशान कहा जाता है। जब वो लोग आते हैं लड़की को माइयों बिठाने के लिए, वो सांचक लेकर आते हैं, हम निशान लेके जाते हैं। तो ये सब सामान है जो मामी लेकर गई थी निशान में। इसमें ज्यादातर तो दूल्हे के गिफ्ट्स होते हैं और उनकी फैमिली के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर दूल्हे के ही होते हैं। तो उपटन लेकर गए थे, कुछ गिफ्ट्स थे, फ्रूट्स थे और पिंडी थी और दूल्हे की शेरवानी के साथ का सारा सामान। और ये सब सामान जो भी आप देख रहे हैं, ये सब दूल्हे के गिफ्ट्स हैं जो मामी लेकर गई थी निशान में। तो फ्रेंड्स, आज थी मेहंदी की रात, मतलब हम सबके नहीं लगी थी, खाली दुल्हन के लगी थी आज मेहंदी। तो हम लोग यहीं रुके थे मामी के घर और उसके बाद नेक्स्ट डे लगनी थी हमारी। तो हम लोगों को बहुत रात हो गई थी, रात भर हम लोगों ने खूब मस्ती की। उसके बाद हमने समझ में नहीं आ रहा था कि कल हम जल्दी कैसे उठेंगे, क्योंकि कल हम लोगों की मेहंदी लगनी है सबके। और मेहंदी वाली तो दोपहर में ही आ जाएंगी 1 बजे तक, और हम लोगों को सोने में ही सुबह के 9 बज गए। आज है मेहंदी का दिन और हम लोगों के सबके मेहंदी लग गई है। और यहाँ मैंने अपने भाई की भी मेहंदी लगाई, उसका नाम लिखा था मैंने, और यहाँ मैंने ईसा का नाम लिखा मैंने उर्दू में। रात में तो आप लोगों ने देखा ही था हम लोग कितना लेट सोए थे, बल्कि रात में नहीं, हम तो सुबह सोए थे। कल है बारात का फंक्शन, तो सब लोग उसके लिए भी एक्साइटेड हैं और सब बहुत दुआएं देकर हम लोग सब इकट्ठे अब निकल रहे थे। इतने टाइम से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, पता भी नहीं चला ये दिन कैसे जा रहे हैं। हमारी नानी का घर बहुत बहुत अंदर गलियों में है, पतली पतली गली में है कि वहाँ बस 1 या 2 स्कूटर जा सकती है। बहुत ही पतली गली और बहुत ही लंबी गली है, थक जाते हैं हम बाहर आते तक। तो यहाँ मेरे भाई ने इब्राहिम को बिठा लिया था अपने साथ और वो बहुत एंजॉय कर रहा था स्कूटर पे, बड़े मजे से ये इसको बाहर लेकर आ गया, वो बहुत खुश था। फिर हम लोगों ने बाहर से आके रिक्शा करी और अपने अपने घर चले गए, क्योंकि कल हमें जाना है बारात के फंक्शन में।
तो फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं दूल्हा दुल्हन के घर नाश्ता लेकर, और कल बारात थी तो मैंने कल भी बारात का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लेडीज़ का फंक्शन होता है, उसमें मैं आपको क्या ही दिखाती, तो इसलिए मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था। आज हम सब लोग नाश्ता लेकर आए थे और दुल्हन को भी लेने के लिए आए थे और अपने साथ दुल्हन को घर लेकर गए। कल वलीमा है तो वलीमे के लिए भी हमें तैयारी करनी है। रात हमें वैसी ही हो गई, नाश्ता तो बस नाम का नाश्ता होता है कि हम सुबह लेके जाते हैं, अब तो शाम ही हो जाती है लेके जाने में, और फिर हम लोगों को वापस आने में भी काफी टाइम हो गया था। रात के हमें 9 बज गए थे। हम लोग बहुत बुरी तरह थक गए थे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन चल रहे हैं एक के बाद एक, और कल वलीमा है उसकी भी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स आज है वलीमा और बहुत ही प्यारी दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई थी। तो मैंने पूरी तो शूट नहीं की, लेकिन हाँ मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करी है, पूरी कंप्लीट तो नहीं दिखाई। देखा जाए तो पूरे ये एक व्लॉग में ही मैंने पूरा शादी के सारे फंक्शंस आपको दिखा दिए। वो इसलिए क्योंकि सारे लेडीज़ के फंक्शन होते हैं और मैं सबको नहीं दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। जितना जितना छोटी छोटी क्लिप्स मुझसे शूट हो सकी वो मैंने की, और मैं बिजी भी बहुत थी क्योंकि फंक्शंस में इंजॉय करती या फिर वीडियोस बनाती, तो इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड ही वीडियोस बनाई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, माशाल्लाह से खाना सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी व्लॉग डालूं, लेकिन हाँ हर बार लेट हो जाता है, तो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स अभी देखिए टाइम हो रहा है, रात के 3 बज रहे हैं और अभी तक शादी का हमारा हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा, क्योंकि आदत हो गई शादियों में देर तक खाना खाने की। तो अभी ये देखिए इस टाइम मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि रात के टाइम मुझे भूख ही नहीं लगी थी जब सब खाना खा रहे थे, तो अब मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि दोपहर का खाना भी हमने काफी लेट खाया था। कल शादी में से कल आखिरी फंक्शन था वलीमे का, खैर के साथ निमट गया वो फंक्शन भी, और हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे। मैंने तो मम्मी से कह दिया था कि मैं जब तक उठूं नहीं, खुद से मुझे उठाना नहीं, कोई भी मुझे सोते रहने देना। सैटरडे है, मुझे आराम करने देना, सैटरडे और संडे में आराम करके खैर से मंडे को अपने घर जाऊंगी। बहुत लंबा टाइम हो गया। तो मैं 1 जनवरी को आई थी और आज 11 तारीख हो गई है, तो इतने दिन हो गए मुझे घर आए हुए अम्मी क्या, तो मैं मंडे को चली जाऊंगी खैर के साथ। तो इसलिए अभी मुझे दोपहर में बिल्कुल, दोपहर का ही खाना हमारा शाम में हो गया था। मैं बहुत देर से उठी थी और नाश्ता भी देर से किया था, तो इसलिए दोपहर का खाना भी काफी लेट खाया। बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी अब रात में। अब 3 बजे, अभी तक नींद ही नहीं आई थी क्योंकि आदत वही हुई है, भाई देर से सोकर उठी थी तो इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी। तो अब भूख लगी